नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट विजय सचान स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज हम बड़े इत्मीनान के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के उस सफ़र में एक ऐसी ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग मॉडल लेकर के आया हूं आपके बीच में। और उस ट्रेनिंग का नाम है एडवांस ट्रेनिंग मेक ए मिलेनियर द वे ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी ट्रेनिंग्स को आज मिस मत करना। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप इस ट्रेनिंग को नाइट में अटेंड करें, लेकिन एक भी पॉइंट स्किप मत करें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए आए हो तो इस वीडियो को यहीं पे पुश करके आप वापस लौट जाओ और आप पूरा का पूरा जितने मिनट का ये वीडियो बने उतने मिनट का समय लेकर के 2 पार्ट में या 3 पार्ट में आप इसे ज़रूर देखें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत आसान है, लेकिन काम करना और सफलता को अर्जित करना, उससे को आसान बनाने के लिए ये बिजनेस मॉडल के अंदर एक ट्रेनिंग लेकर के आपके बीच में आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बिलीव इन योर सेल्फ, यानी अपने आप पर भरोसा। जो इंसान अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता है वो इंसान के जीवन में कामयाब होने के चांस बहुत कम हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है तो काम शुरू करने से पहले आपको स्वयं पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और स्वयं पे भरोसा होने के साथ साथ में एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और एक ऐसी भावना जो आपको आगे कामयाबी दिला सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ के अंदर एक और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने के साथ साथ आपको अपने उस एक्टिव अपलाइन के ऊपर भी भरोसा रखना होगा। आपको कंपनी के ऊपर भरोसा रखना होगा, आपको कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक भरोसे का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कुछ सपने तो हम हैं आपके अपने। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके अगर सपने हैं तो आप उनको फॉलो करो और कभी भी, मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, डोंट गिव अप। फॉलो योर ड्रीम्स मैंने कहा, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो आपके हिसाब से वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप जवाब दीजिए, आप सभी लोग, ड्रीम्स की परिभाषा क्या है। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सपने क्या होते हैं? सपने वो जो बंद आँखों से देखे जाते हैं या सपने वो जो हमें कभी सोने नहीं देते हैं? देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग कामयाब होते हैं। एक वो जो सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ते हैं और एक वो जो 5 बजे सुबह बिस्तर पे जाते हैं। ये दोनों लोग ही कुछ इतिहास लिखते हैं, इतिहास रचते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप जगने के बाद या जाने के बाद क्या डिसीजन लेते हो, क्या सोचते हो। मेरे हिसाब से ड्रीम की परिभाषा आपके स्क्रीन के सामने है। असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़ के बारे में सोचना ही सपना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही देख रहे हो। यानी कि जो चीज़ें जीवन में असंभव सी दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना एक सपना है। जैसे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? आपका जवाब होगा आगरा में। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ताजमहल सबसे पहले शाहजहाँ के दिमाग में बना था, राइट। जो उन्होंने मुमताज़ की याद में उसको बनाने का निर्णय लिया था। यानी कि ताजमहल आगरा में बनने से पहले शाहजहाँ के दिमाग में बन चुका था। सो माय डियर फ्रेंड्स, सपनों का पीछा करो, लेकिन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सपनों को देखने के साथ साथ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ड्रीम शुड बी ए रियलिस्टिक, ड्रीम शुड बी 1 by 1। सपने क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए, सपने एक एक करके होने चाहिए और कुछ भी नहीं। और अगर सपने आप 1 by 1 देख ही रहे हैं तो 1 by 1 होता क्या है? यानी कि सपने वास्तविक जीवन से रिलेट करने चाहिए। और 1 by 1 का मतलब ये है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपके जीवन में अच्छे कपड़े नहीं हैं तो आप सबसे पहले एक सपना देखिए कि मेरे पास एक अच्छी शर्ट, एक अच्छा पैंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है तो एक अच्छे मोबाइल फ़ोन का आप सपना देख सकते हैं। नंबर 3, एक घड़ी मेरे को ज़रूरत है। नंबर 4, मेरे पास जूते अच्छे नहीं हैं। नंबर 5, यानी कि आपकी जो ज़रूरतें हैं जिनको आप पूरा करने के बाद आप खुश होंगे,
वो सारे ही आपके सपने हैं। आपको अपनी माँ के लिए एक कंगन लेने हैं, आपको अपनी माँ के लिए वो जूते लेने हैं या फिर सैंडल्स लेनी है। आप ये छोटे छोटे ड्रीम देख सकते हैं और ये ड्रीम वाकई काम आते हैं। फिर उसके बाद में एक लैपटॉप, एक बाइक, एक कार, एक बंगला, ये धीरे धीरे करके इन सपनों की लिस्ट है। मैं देखो सीधे सीधे एक चीज़ कहता हूँ कि जब कुछ सपने पूरे हो जाएं, यानी अपनी डायरी में ऐसे अपने 10 सपने लिखो और हर सपने के नीचे कहा गया है कि आप डेट जरूर डालें कि हमें इस डेट तक इस सपने को पूरा करना है। और ये बिल्कुल मत कीजिए आप डाल दो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर चाहिए हमको अगले 6 महीने के अंदर। ये अनएक्सपेक्टेड ड्रीम है। अभी आप क्या कर रहे हो, बाइक से चल रहे हो, राइट, वो भी बाइक भी आपके खुद के पैसे की नहीं है, पापा के पैसे की है। तभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तभी लोग बोलते हैं कि स्प्लेंडर प्लस से आया और वो मर्सिडीज के सपने दिखा के चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, सपने दिखाना अच्छी बात है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से चलना उससे भी अच्छी बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सपनों को क्रमबद्ध तरीके से रखें और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपके सपने आपको और आपके टीम के उस एसोसिएट को और आपके अपलाइन को, इन 3 लोगों को छोड़ करके चौथे व्यक्ति को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिल की बात करूं, चौथे व्यक्ति को ड्रीम तब पता चले जब आप उसको अपने हाथों पे रख दो, अपनी आंखों के सामने रख दो, उससे बोलो जब तक तू मुझसे दूर है तू मेरी चाहत है, जिस दिन जिद बन गई ना उस दिन हकीकत हाथों पे होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सपने हैं ना ये ऐसे ही काम करते हैं और इन सपनों में मतलब बहुत ताकत होती है। मतलब कहा गया है कि आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन लोगों के ड्रीम, लक्ष्य पहले से ही डिसाइडेड थे कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें क्या करना है। अगर आपको लगता है कि ये बातें नहीं हैं तो मैं कहता हूं इनको ट्राई करो। आज ही आप घर जा कर के सबसे पहला एक काम करना है, एक डायरी लेना। डायरी 150 रुपये तक आप ले सकते हो, 100 रुपये की भी ले सकते हो, और अगर बजट नहीं है तो 50 रुपये का एक नोटबुक अच्छा सा ले सकते हो जिसके अंदर आप सब कुछ लिखो छोटा सा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने भरोसे के बारे में लिखना है। आपको कहाँ कहाँ भरोसा करने का ज़रूरत है उस पर लिखिएगा। और दूसरा उसके बाद में आपको सपने लिखने हैं कि आपके सपने क्या हैं, और हो सके तो उन सपनों का कलर्ड फोटो निकलवा के उसको कट करके अपनी डायरी पे ज़रूर पंच करें। सच में ये सफल लोगों की कार्यशैली का ये एक प्रक्रिया है, तो ये दिमाग मत लगाओ। सफल लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, सफलता ज़रूर मिलती है। ये मेरा भी अनुभव है, उन सफल लोगों का भी अनुभव है। मेरे से भी बोला गया था कि आप ऐसा करो तो आपको सफलता मिलेगी, मैंने ऐसा किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी ये काम ज़रूर करें। शायद इन्हीं कामों को करने से लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे काम, देखो काम सभी करते हैं लेकिन एक अलग तरीके से काम करने से ही पहचान बनती है। तो मैं आपको फिर से फोर्स कर रहा हूँ कि प्लीज़ यार, जीवन में 22 साल 23 साल 25 साल तो उम्र निकल गई लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाया ना, अपना दिमाग लगा लिया ना। तो मेरे कहने से एक बार ये छोटा सा, आपका अगर नहीं मन कर रहा है तब भी मेरे कहने से यार ये काम कर डालो ना यार, क्या दिक्कत है, कर डालो इनको। आज ही रात में सोने से पहले इनको कंप्लीट करके सो, आपको देखना सुबह कुछ महसूस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, और सपनों के पीछे भागने से मैं सच बताऊं मंजिल ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मंजिल की तो हमें तलाश थी, तो सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। बिक जाने पे आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम, ना बिकने का हो इरादा तो कीमत और बढ़ती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए आप सभी लोग कि आपके एक ऐसे कौन कौन से सपने हैं जो आपने देख रखे हैं। वीडियो को पुश कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे आपके जवाब चाहिए ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये ड्रीम का पेज आपके, यानी कि 2-3 पेज आपके जब भर जाए, यानी कि टोटल 10 सपने आपको लिखने हैं छोटे से लेके बड़े क्रम पे, और जब 10 सपने पूरे हो जाएं तो अगले 10 फिर से लिखने हैं। अब मैं चलता हूं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे, व्हाई जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको सबसे पहले एक तीसरे या चौथे पेज पे आपको लिखना है व्हाई जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि मैं इस बिज़नेस के अंदर क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी मुझे इस बिज़नेस में आने की। आपको वो कारण लिखना है कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, और वो कारण भी आपके इमोशनल होने चाहिए।
ऐसे कौन से ड्रीम थे जो बाहर की दुनिया में पूरे नहीं हो रहे थे और उन ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने इंडस्ट्री का चुनाव किया? ऐसे कौन से संघर्ष रहेंगे या फिर आएंगे और आप उनका सामना कैसे करोगे? आप उस पर लिखो। आप किसका सपना पूरा करने आए हो, आप उस पर लिखो। मेरे पर्सनल थे, एक खुद की सफलता, एक पैसिव इनकम की वजह से, एक टाइम फ्रीडम की वजह से। इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जीवन में दूसरों को कामयाब करने से पहले आपके खुद का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें सेल्फ सक्सेस लगी। दूसरा, मुझे पैसिव इनकम कमाने का बहुत शौक था और पैसिव इनकम कमाने का नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन सोर्स ना तो कभी कल था, ना कभी आज है और ना कभी फ्यूचर में कभी हो सकता है। तीसरा, टाइम फ्रीडम। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को समय दें। कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा है कि नहीं आपको इतने घंटे देने का ज़रूरत ही है। आपका जितना मन करे, आप अपना चेक, अपने बॉस आप खुद होते हो, आप अपने मन के राजा होते हो। आप अपने हिसाब से टाइम निर्धारित करके इसमें समझो, जितना समय दोगे उतना पैसा बनाओगे। और ये सब कुछ लिखने के बाद में नीचे एक चीज़ याद रखना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, 3 साल तक हमें ना नेगेटिव होना है ना हारना है। 3 साल का कमिटमेंट लेकर के आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट करके आना 3 साल का, क्योंकि एक ग्रेजुएशन भी 3 साल की होती है, एक बैचलर डिग्री भी 3 साल की होती है, और वो करने के बाद आप 10,000 रुपये कमाने के काबिल नहीं बनते। 3 साल अगर आपने इस बिज़नेस को कर लिया, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, और अब अगर 3 साल का कमिटमेंट करके आप इस बिज़नेस के अंदर आपने एंट्री ले ही ली है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करके जो आप सफलता नहीं अर्जित कर पाए, 3 साल इस डायरेक्ट सेल्स के बिज़नेस को दे करके आप महीने का 50,000 रुपये से अधिक के कमाने के लायक एक इंसान बन सकते हो। और उसके साथ में क्या क्या सीखोगे, वो अनगिनत चीज़ें होंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ सफल लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने डेली की कुछ वर्क लिखे हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को करना चाहिए, या फिर मैं वो कह सकता हूँ कि जो लोग सफल होते हैं वो इतने काम ज़रूर करते हैं। पहला, एक्सरसाइज वो ज़रूर करते हैं। दूसरा, मेडिटेशन, यानी कि अकेलापन में मेडिटेशन, अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए वो मेडिटेशन ज़रूर करते हैं। तीसरा, टेक वाटर विद तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। अगर आपके पास इससे भी कोई बेहतरीन तरीका है पानी को चार्ज करने के लिए, बॉटल पैड हो गया, एनर्जी बॉटल पैड हो गया, या फिर और भी कुछ, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हो। रीड अ बुक एंड सम वीडियोस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ वीडियोस देखने होंगे जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। और जब भी आप वीडियो देखें तो डायरी पेन के साथ में ही देखें, नहीं वो वीडियो देखना आपका बेकार है। इससे अच्छा है कि आप वो वीडियो ना देखो। अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप डायरी पेन आप लेके नहीं बैठे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। आप वो सारी चीज़ें ब्रेन पे नोट नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद में मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ मेक गेस्ट लिस्ट, यानी कि गेस्ट लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम निमंत्रण देते हैं, शादी का निमंत्रण देते हैं, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। कोई पार्टी करते हैं तो गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। कॉलेज में क्लास का मॉनिटर पूरे क्लास के बच्चों का लिस्ट बनाता है। एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल का लिस्ट बनाता है। एक एम्प्लॉय अपने पूरे स्टाफ का लिस्ट बनाता है। हम अपने रिश्तेदारों का लिस्ट बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस बिज़नेस के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। तो हम जितने लोगों को पूरे भारत भर के अंदर जानते हैं, और उन सभी लोगों का हमें लिस्ट बनाने का ज़रूरत है। और ये लिस्ट एक बार का नहीं है, पहले तो आप वो लिस्ट बना डालो। लिस्ट बनाते टाइम अपने दिमाग में 3 बातें बिल्कुल मत लाइएगा। पहली कि वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। दूसरा व्यक्ति वह इंसान काबिल नहीं है। तीसरा व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। ये 3 लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। ये 3 के तीनों लोग ही इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, यानी कि जिसको आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए बना रहे हैं। दूसरा, जो आपको लगता है कि नहीं ये कामयाब लोग हैं, इनको क्या ज़रूरत है पैसे की। सो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब लोग जो हैं उनको मान सम्मान की
भूख है, वो एक लाइफ लग्जरी जीना चाहते हैं। हर इंसान के करोड़ों के ऊपर के भी सपने होते हैं जो इंडस्ट्री उनको उस काम के साथ भी दे सकता है, राइट। और तीसरा व्यक्ति जो गरीब हैं, आपको लगता है कि ये गरीब हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इस व्यापार के अंदर शुरुआत कर सकता है। तो आप किसी को भी नज़रअंदाज ना करें। एक अंधा व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बना रहा है, गूंगा व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बना रहा है, जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो एक व्यक्ति भी एक बेहतरीन कार मेंटेन कर रहे हैं, बेहतरीन बंगला मेंटेन कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप होते कौन उनको ये जज करने वाले कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। आपको अपना काम करना है। सो द प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, गेस्ट लिस्ट जितनी भी लंबी हो, आपकी नाई का दुकान, आपके किराना का दुकान, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके बचपन के दोस्त, आपके जवानी के फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की भी आपको लिस्ट लेनी है। बस आपको एक ऐसा नेचर रखना है, ह्यूमन नेचर, कि आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने में हिचकिचाना नहीं है। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। जो लोगों का होता है मैं उससे बात क्यों करूं, तो आपको बात करने का पैसा मिलेगा, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, बस आप उनसे बात करो। आप रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने का इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा मिलता है, मैं आपको लिखित दे रहा हूं। वो काम करें या ना करें, आप रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने से पैसा मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे एक राजनेता होता है ना, कि 5 साल बिना कुछ सोचे हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ता है, उनके सारे काम करता है, हर व्यक्ति से नमस्ते करता है, हर व्यक्ति का काम करने का प्रयास करता है, सबको लेके चलता है 5 साल। ठीक उसी प्रकार समझ लेना कि आप राजनेता बनने वाले हो, आपको भी सबको लेके चलना पड़ेगा एक साथ। तो क्या आप सभी लोग चलने के लिए तैयार हैं? ये लिस्ट बनाने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि इस लिस्ट में रोज के नए 5 लोगों को ऐड करना है। आप ये 5 नए लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और दोस्तों की चर्चाएं छेड़ करके उनके माध्यम से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। यानी रोज की आपके 5 कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी बढ़नी ही चाहिए। ये करोड़पति नहीं, मैं आपको अरबपति होने का फार्मूला बता रहा हूं। सच में इसको जरूर अपनाएं। देखो, काम छोटे होते हैं। देखो, सफल जो व्यक्ति हुए हैं ना इस इंडस्ट्री से, वो कोई नया काम नहीं करते, बस नए तरीके से करते हैं। और आप नए तरीके से नहीं करते हो, जिस वजह से आपसे सफलता कोसों दूर रहती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नंबर आप में गेस्ट लिस्ट में लिखना क्या? सीरियल नंबर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, प्रोफेशन वो करते क्या हैं, बार्बर हैं, मोची हैं, कपड़े का दुकान है, राजनीतिज्ञ हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, उनका एड्रेस क्या है। मान लीजिए वो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं तो उसमें लिखो कानपुर यूपी। अगर वो ग्वालियर से हैं तो इसमें लिखो ग्वालियर एमपी। अगर वो मध्य प्रदेश से सिलीगुड़ी से हैं तो लिखो सिलीगुड़ी WB, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से उनका एड्रेस भी इसके आगे आप उनका फिल कर सकते हो। अगर ये गेस्ट लिस्ट आपको क्लियर हो गया है पूरा टॉपिक, तो मैं चलता हूँ एक नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर ऑफ मीटिंग। आपने गेस्ट लिस्ट बना ली, अब इस गेस्ट लिस्ट को उठाना है, इनको फ़ोन मिलाना है। नमस्कार सर, मैं बात कर रहा हूँ विजय, और आपका नंबर मुझे XYZ जगह से मिला और मेरी आपसे बात भी हुई थी। देखिए सर, मैंने एक बिज़नेस की शुरुआत करी है और मुझे कुछ 5 से 10 लोग एम्बिशियस, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को लेकर सीरियस हैं, ऐसे 10 लोगों का ज़रूरत है जो पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं या फिर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। क्या सर आपकी नज़र में ऐसे कोई 5 से 10 लोग हैं? 99% जिस व्यक्ति को आपने फ़ोन किया है वही बोलेंगे, अरे भाई पहले हमको ही बता दो, बाद में दूसरे लोगों को बताना। यानी कि आपको निमंत्रण देना है उस बिज़नेस प्लान को सुनने के लिए। अच्छा सर, अगर आप ही हो तो आपके साथ भी आप 5 से 10 लोगों को चुन सकते हो, उन लोगों को। तो वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको ही ये बिज़नेस दिखाने के लिए, बिज़नेस मॉडल, ये वर्क फ्रॉम होम, ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप बताइए, आप कब मिलना पसंद करेंगे, कल या परसों? जवाब आता है परसों। तो उनसे पूछना है सर परसों मॉर्निंग में मिलेंगे या इवनिंग पे मिलेंगे? इवनिंग में मिलूंगा। ठीक है सर, इवनिंग में मैं अपना टाइम निकाल लेता हूं आपके लिए। और इवनिंग में ये बताइए 6 बजे या 9 बजे? 9 बजे मिल लेते हैं सर, ठीक है। 9 बजे एक चीज़ बताइए सर, 9 बजे आप मुझे कॉल कर लोगे 8 बजे के आसपास, या फिर मैं आपको एक बार कॉल कर लूँगा? ठीक है, आप कर लीजिएगा। ओके,
प्लेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और प्लेस प्रयास कीजिएगा कि उस व्यक्ति के ही घर के नियर अबाउट रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, या तो आपके घर के नियर अबाउट रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। एक प्लेस डिसाइड करके आप उनको लोकेशन बता दीजिए और बोलिए डन, पक्का सर, अब कोई भी मीटिंग उस टाइम पे आप फिक्स मत कीजिएगा, कोई भी काम मत कीजिएगा, हम लोग इस डेट को बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे। इसको बोलते हैं सर इनविटेशन। इनविटेशन के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो, पर्सनल अनुभव से भी लिख सकते हो। और जब मीटिंग करने का नौबत आए तो आपको इसमें देखो, इनविटेशन करने में एक चीज़ और नहीं सोचनी है, इसको फ़ोन करूं कि ना करूं। मैं बोलता हूं अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करते हो, 10 में से 5 लोग मीटिंग करने के लिए मना कर देंगे, 5 लोग हाँ बोलेंगे, उन 5 में से 4 लोग मीटिंग सुनने आएंगे और 4 में से 3 लोग कंसिस्टेंट रूप में सुनेंगे और उसमें से 1 लोग ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि एक फार्मूला है कि अगर 10 लोगों को आप फ़ोन करोगे तो फाइनल एक आईडी निकलेगी। अगर आप 4-5 लोगों को प्लान करने जाते हो तन मन धन समर्पण की तरीके, बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ में, ये एक रेशियो कहता है डायरेक्ट सेल्स का। तो अगर आपकी एक आईडी भी निकली तो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आपकी कंपनी के अंदर इंसेंटिव क्या है, उसको देखिएगा डिवाइड करके। मान लीजिए आपका इंसेंटिव मिलता है 1 PU मैचिंग पे 1000 रुपीज़ या फिर 1 लोगों पे 200 रुपीज़, तो डिवाइड कर लीजिएगा पूरा 10 से, तो हर एक व्यक्ति को केवल कॉल करने का भी आपको पैसा मिलता है। ये सोच करके आपको फ़ोन मिलाना है, ये जज नहीं करना है कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे। मीटिंग करने के बाद उनका नाम डालो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालो, किस डेट में मीटिंग हुई, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, उनका टॉपअप हुआ कि नहीं हुआ, और ये सब हो जाने के बाद में एक बार अपने एक्टिव अप्लायंस उनकी ज़रूर ज़बरदस्ती शानदार तरीके से एक कॉलिंग कॉन्फ्रेंस अरेंज करके उनकी बात कराइए। कॉलिंग कॉन्फ्रेंस बात कराने के बाद में एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, उस व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट क्या है, उस व्यक्ति के ऐसे कौन से सवाल हैं जिनको आपको जवाब देने का ज़रूरत है, उसके व्यक्ति के दिमाग में क्या संशय हैं। हो सकता है उसको फॉलोअप करने में आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे, ज़रूर प्रयास कीजिए। अगर उस व्यक्ति ने प्लान देखा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सपने हैं, और अगर सपने हैं तो व्यक्ति अपना है, राइट। मीटिंग दिखाने के बाद जो लोग आपके साथ में ज्वाइन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन बिजनेस पार्टनर का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका आईडी नंबर और स्टेट सिटी यहाँ पे आप ज़रूर भरें। अच्छा, आप बोलते हैं उनको क्या करने का ज़रूरत है, देखो उनका लिखने का इसलिए ज़रूरत है ताकि जब भी सुबह हो तो आप उन लोगों को डायरेक्टली कॉल कर सको। उनके आईडी नंबर के साथ में आईडी नंबर रहेगा तो उनका स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो कि उनका कितने का टीम हुआ, क्या साइज़ जा रहा है, कौन सा वीक है, कैसे सपोर्ट करना है। स्टेट सिटी आप देख सकते हो, कब आपका टूर कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका बिजनेस पार्टनर का जो लिस्ट है आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है आपकी डायरी के अंदर। ये नहीं है तो यानी कि कुछ कमी रह रही है। तो ये बिज़नेस पार्टनर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आप फिलअप करें। अगर आपके टीम के एसोसिएट के अंदर डाउन में जाके अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उस व्यक्ति को भी डायरेक्टली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई भी परहेज नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या लगता है, यहाँ तक की मीटिंग में ये काम करने ज़रूरी हैं या नहीं हैं? अगर ज़रूरी हैं तो कॉन्टेक्ट सेक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे जवाब दीजिए कि यह चीज़ें ज़रूरत होती भी हैं या नहीं होती हैं। अब इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट इसलिए बनानी है कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया उनकी एक बनाओ और जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनकी बनाओ। पर डे सुबह एक मैसेज उन लोगों को भेजो और अपने व्यापार को जो फेसबुक के अंदर 4000 दोस्त बना रखे हैं ना, उन 4000 लोगों को अप्रोच मारो। 4000 लोगों से एक एक करके सबसे बात करो, रिलेशन बिल्डअप करो। सर आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, मैंने एक बिज़नेस की शुरुआत करी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अगर आप क्या आप जानते हैं ऐसे 4-5 लोगों को जो मेरी मदद कर सकें, एक नए प्रोजेक्ट में काम कर सकें, उनको बेहतरीन इनकम मिलेगी। सबको प्रपोजल दो, सबसे बात करो, सबको बिज़नेस प्लान जूम के माध्यम से दिखाओ या पर्सनल जाके दिखाओ या अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि उनको प्लान कैसे दिखाया जाए। सम कंज्यूमर सम बिजनेस ऑनर, इस धंधे के अंदर सभी काम नहीं करेंगे। कुछ लोग प्रोडक्ट यूज़र बन के बैठ जाएंगे और कुछ लोग प्रोडक्ट यूज़र में जब उनको रिजल्ट मिलेगा शानदार तो वो आगे बिजनेस भी रणनीति अपनाएंगे और बिजनेस भी करेंगे। देखो, मैंने फॉलोअप के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है, यानी कि फॉलोअप एक इतना बड़ा टॉपिक है कि फॉलोअप तक
आपकी सेल केवल 50% कन्वर्ट होती है, 50% डिपेंड करती है फॉलोअप पे, क्योंकि सवाल जवाब तो यही छिपे हैं। उसके अंदर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से अभी तक उस व्यक्ति ने काम नहीं शुरू किया, वो कारण जानना आपका परम कर्तव्य है और वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कारण पता करो कि वो इंसान काम शुरू क्यों नहीं कर रहा है। तो ये कारण है फॉलोअप का। प्लान दिखाने के 8 घंटे के अंदर अंदर आपके एक्टिव अपलाइन के माध्यम से उस व्यक्ति का फॉलोअप हो जाना चाहिए। उससे पहले आप एक बार आप भी फॉलोअप ले सकते हो। फॉलोअप कुछ नहीं होता है। फॉलोअप यानी कि उनके अंदर के उन सवालों को निकालना, उन भय को निकालना जो उनके दिमाग में पल रहे हैं, और उनको एक सेटिस्फैक्शन के साथ में जवाब देना, उसी को बोलते हैं फॉलोअप। मैंने एक बात लिखी है, योर अपलाइन योर सक्सेस योर पार्टनर। आपके अपलाइन ही आपकी सफलता है और आपकी सफलता ही आपके पार्टनर लोगों के साथ होगी। तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैंने देखो कितनी बढ़िया सी बात लिखी है, परेशानियां परस्त करें जब हिम्मत हम हारते जाएं, धूमिल सी हों परिस्थितियाँ, हालात हमें जब भटकाएं, नई राह एक दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप आप जब भी निभाओगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। देखो, नेतृत्व कौन करता है? एक जिम्मेदार व्यक्ति ही करता है। तो इस व्यापार के अंदर अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे, अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपके अपलाइन का है और कंपनी का है, तो आज ही आप इस बिज़नेस को बंद कर दीजिए और साइड में हट जाइए। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस मेरा है, इसमें मेरे अपलाइन लोग सपोर्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जब आप नेतृत्व करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप जिम्मेदारी लोगे, तो आप एक बेहतरीन लीडर बन जाते हो। और लीडर के लिए भी मैंने एक बात कही है, जो व्यक्ति नेतृत्व करता है वो सफलता के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन असफलता मिलने पर निराश ना होकर उनसे सीख लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। और कितनी अच्छी बात कही है, शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। देखिए, बात छोटी है मगर मोटी बात है। अगर आप इस बात को समझ गए होगे तो शायद आपके जीवन का 50% दर्द, तकलीफ सब यहीं ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर कहता हूँ, जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, क्या करता है? नेतृत्व करता है। वह व्यक्ति सफलता के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन असफलता मिलने पर निराश न होकर उनसे सीख लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अब बोलोगे सर पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। जब आप ये बातें अपने जहन के अंदर उतारोगे तभी तो प्रैक्टिकल होंगी। आप ये बातें अपने जहन के अंदर तो ले नहीं जा रहे हो, सीधे पढ़ के निकाल दे रहे हो। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। तो मेरा देखो एक ही ओपिनियन है कि जिम्मेदारी उठाओ। टीम में आप खुद फ़ोन करो, टीम में आप प्लान खुद दिखाओ, टीम की प्रेजेंटेशन आप खुद करो, टीम में कॉलिंग आप खुद करो, टीम का प्रोडक्ट आप टाइम से दो, टाइम का डेमो आप टाइम से दिखाओ, टाइम की ट्रेनिंग आप टाइम से अपने ग्रुप की लो। ये सारे काम आप खुद ही करो जिम्मेदारी के साथ में। देख लेना, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी, आएगा तुम्हारा दौर कभी। ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूर होगा, इस बात पे आप भरोसा रखिए। और अगर आप यहाँ तक की मीटिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जवाब चाहिए, ताकि नए ट्रेनिंग्स वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँ। तो मुझे आपके जवाब का ज़रूरत है, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। देखिए, सम कंज्यूमर सम बिजनेस ओनर, इसका फार्मूला क्या है? पहली चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होने चाहिए कंपनी के अंदर। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। हेल्थ वेल्थ और हेल्थ प्लस, कुछ लोग हेल्थ को ठीक करने के लिए इस कंपनी के अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों को हमने चाहिए और इसलिए वो कंपनी के अंदर आ जाते हैं। फुल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। डेली आप एक प्रोडक्ट की जानकारी आप जरूर लो अगर आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो। एक प्रोडक्ट की जानकारी लोगे तो उस जानकारी को लोगों के बीच में शेयर करो और डेली प्रयास करो 1-2 प्रोडक्ट को रिटेल निकालने के लिए। यानी कि रिटेल मार्जिन व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आपकी आदत रिटेल करने की नहीं है तो आपकी पॉकेट मनी कभी भी मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए प्रोडक्ट को रिटेल करना सीखो, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं इन्विटेशन की। तो देखिए, मैं इन्विटेशन के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक बात और बताता हूँ कि नियंत्रण ऐसा क्यों नहीं, हमारी ज़रूरत है।
हमें उनकी नहीं। आप ऐसे मत गिड़गिड़ाने लगना, सर प्लीज़ ज्वाइन कर लो, हमें आपकी ज़रूरत है, आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे आप बिज़नेस को निमंत्रण दो कि लोगों को लगे कि नहीं भैया हमारे लिए ये बिज़नेस और किसी के लिए नहीं है। आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, लेना नहीं, या सोच के साथ आप प्लान दिखाने जब जब जाओगे आपको आईडी का पेमेंट नहीं मिलेगा। इन्विटेशन इस व्यापार की एक सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। इन्विटेशन मैं इस व्यापार में 10 से 15% का रोल रखता हूँ कि इन्विटेशन ही आपको आगे बढ़ाएगी। अब कितनी प्यारी सी बात लिखी है, सेलिब्रेट एवरी लिटिल विन, यानी कि छोटी छोटी सफलताओं को आप एंजॉय करो। कौन कौन सी छोटी छोटी सफलताएं, देखो आपको मज़ा आएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग हुआ, तो एक छोटी सी सफलता हुई आपके लिए ना, तो उसको आप एंजॉय करो। किसी व्यक्ति ने पहली रैंक अचीव करी है, आप उसको एंजॉय करो। यानी कि फर्स्ट एसोसिएट कोई अगर बना है तो पहली रैंक किसी ने अगर अचीव करी है तो आपने उसको एंजॉय करना है। किसी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा लोगों को कॉल किया है तो उस पर प्रमोशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्लान करने वाले व्यक्ति का प्रमोशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा चेक लेने वाले व्यक्ति का प्रमोशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मीटिंग करने वाले व्यक्ति का आप प्रमोशन कर सकते हो। और कुछ गिफ्ट वगैरह भी आप लोगों के बीच में ज़रूर रखें, जिससे कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन का एक कल्चर बना रहता है। क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, देखिए अगर आप साफ़ सुथरी बात लोगों के बीच नहीं कर रहे हैं तो लोगों को संदेह होता है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, साफ़ सुथरी बात करना ही सबसे अच्छा होता है। यानी कि आपकी बात में दम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपनी बातें बदलनी नहीं है, यानी कि जो बात आप आज बोले हो कल को आपको दूसरा कुछ नहीं बोलना है। तीसरी चीज़, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना सीख लीजिए धीरे धीरे कि आप जो भी व्यक्ति बोल दें तो समझ लो पत्थर की लकीर हो गई। और एक और चीज़ मैंने लिखी है, मेक 10% ग्रुप। ये एक ऐसा फार्मूला है कि 10 लोग का एक कोर ग्रुप बनाइए। यानी देखो डायरेक्ट लोग तो 30-35 भी हो सकते हैं, उनमें से केवल 10 लोगों को चूज़ करो और ये टारगेट लो कि इन 10 लोगों को करोड़पति बना के ही छोड़ना है, उससे पहले उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है। उन कोर ग्रुप बनाने के लिए ध्यान क्या देना है, उन कोर ग्रुप के लीडरों का क्या होना चाहिए, टाइम के बहुत पंचुअल होना चाहिए। टाइम की पंचुअलिटी नहीं है तो उन 10 लोगों में नाम उनका नहीं आना चाहिए। डेडिकेशन उनका क्या है वो आप उनका एक बार चेक करो। नेवर गिव अप वाला उनके पास एटीट्यूड है कि नहीं है, आपको वो भी चेक करने का ज़रूरत है। अगर ये मिले तो उनको आप 10 ग्रुप में ऐड कर लो। एक होती है काउंसलिंग विथ टीम। आपकी जो भी टीमें हैं जो काम कर रही हैं फील्ड के अंदर, तो आप उनसे पूछा करो आपने आज क्या काम किया बायोलीफ के लिए। आज जवाब देंगे नो सर कुछ नहीं किया। दूसरे दिन आप फ़ोन करोगे सर आज आपने क्या काम किया, उनका जवाब होगा नो सर। उनको 7 दिन में निर्लज्जता आ जाएगी कि भैया मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो कल को वे व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैंने काम किया था और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। दूसरा, पर वीक, जो लोग काम कर रहे हो तो उनकी वीकली रिपोर्ट बनाओ कि इस वीक के अंदर उनका परफॉर्मेंस क्या गया है। उनको मत बताओ, आप अपने जहन में रखो और उसके हिसाब से आप उनके साथ डिस्कशन करो। तीसरा, पर मंथ की भी आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप पर मंथ का क्या आपके टीम के लोगों को टारगेट दिया, उन्होंने इसको अचीव नहीं किया तो वो टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में भी एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन आप कर सकते हो। चौथा, आप टारगेट जरूर दो टीम के अंदर। इतना बिजनेस अगर आप कर देते हो तो हम आपको ये दे देंगे, इतना बिजनेस करोगे तो हम आपको एक एक्स्ट्रा इनकम, एक सपोर्ट ये ऐसा दे देंगे। तो आप टारगेट जरूर दो। अचीव करने के बाद में कितने लोगों ने उस टारगेट को अचीव किया उसकी भी काउंसलिंग आप अपने पास रखो। कैसे करना है आपको ये भी सब काउंसलिंग करके देनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इतने काम को बेहतरीन तरीके से करना सीख लेते हो, जितनी चीज़ मैंने आपको इस मीटिंग के अंदर कवर करी है, 1001% आपके कामयाबी के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको घोल के पिला दे और आप जीवन के अंदर कामयाब हो जाओ। आपको उस कठिन वाले मार्ग से निकलना ही पड़ेगा। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। लेकिन उन धक्कों को तो मैं कम कर सकता हूँ, यानी कि आपको 100 जगह गिरने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही गाइड कर दिया कि भैया इतने फार्मूलों को ज़रूर अपनाइएगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इन फार्मूलों को आप ज़रूर अपने जीवन के अंदर कंटिन्यू रखें और इनको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आपके जीवन में देख लीजिएगा खुशियाँ ज़रूर आएंगी। विश यू वेल्थ। आप सभी लोग कामयाब हो इस बिज़नेस के अंदर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये ट्रेनिंग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है,
आप किसी भी कंपनी से हो आप इस ट्रेनिंग को दे सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर किसी भी कंपनी का कोई भी नाम नहीं लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप ज़रूर जवाब दें। उस कमेंट सेक्शन से मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए वो नए वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे। तब तक के लिए ये विजय सचान आपके लिए एक और तैयारी कर रहा है, एक बेहतरीन मीटिंग तैयार करके, ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी दी जा सके। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। एक और इसी के साथ में एक जुड़ी हुई एक नई पीपीटी है, जो नया बिज़नेस मॉडल है। यानी कि बिज़नेस मॉडल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी पीपीटी है जो सवाल आपको अपने आप से करने हैं और जवाब भी अपने आप को देने हैं। तो सवाल मेरे हैं, जवाब आपको देने हैं, यानी सवाल मेरे, जवाब आपके। इस कड़ी में पहला सवाल मेरा आपसे है, अगर आपने बिज़नेस को पार्ट टाइम कर लिया, अगर आपने बिज़नेस को पार्ट टाइम कर लिया, अगर आप नहीं सफल हुए तो क्या आप बर्बाद हो जाएंगे? अगर आप 3 साल टिके रहे और कामयाब हो गए तो क्या होगा? क्या आप अपनी ज़िंदगी खुल के जी चुके हैं? तो जवाब आता है नहीं। क्या आपने अपनी लाइफ में जितनी मेहनत करनी थी क्या सब कुछ कर चुके हैं? तो जवाब आता है नहीं, अभी हमने लाइफ में वो मेहनत नहीं करी जो हमको अभी करना बाकी है। क्या आपका घर परिवार आपके बिना आगे चल सकता है? इसको आप इस तरीके से समझो कि क्या आप घर के मेन सदस्य नागरिक हो? शायद आपका जवाब नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके बिना आपका परिवार नहीं चल सकता है। तो नया सवाल, क्या आपके बिना आपका परिवार सुरक्षित है? तो शायद इसका भी जवाब आपका नहीं होगा। क्या आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके पिता आपकी मेहनत से खुश हैं? क्या वो आपसे इंस्पायर होते हैं? अभी भी जवाब ना है। तो क्या आपने अभी तक किसी की ज़िंदगी बदली? किसी ने कहा कि गोपाल सर की वजह से लाइफ बदल गई? तो शायद यहाँ भी जवाब आपका ना ही होगा। तो क्या आपने भारत की बढ़ रही इस बेरोज़गारी को कम करने में कोई साथ दिया? शायद नहीं दिया। तो क्या आपका बैठना उन लोगों के बीच में है, सफल लोगों के बीच में? तो शायद इसका भी जवाब आपका ना ही होगा। अगर इन सवालों के जवाब मैं आपको बता दूं, ये 10 सवाल हैं। अगर आप इस डायरेक्ट सेल्स के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके हर सवाल का जवाब हाँ हो सकता है, और हाँ होने के साथ में आप इस बिज़नेस में ही नहीं पूरे जीवन में कामयाब जरूर हो सकते हैं। देखिए, एमएलएम में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मेरा आपसे सवाल है। कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा। कई सारे लोग जवाब देंगे, अपने अपने प्लान दिखाना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, सेमिनार करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एमएलएम में काम करने के लिए हमें लायक बनना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है। यानी कि आपको गेस्ट भी बनाने पड़ेंगे, प्लान भी दिखाना पड़ेगा, फॉलो भी लेना पड़ेगा, टीम को भी सिखाना पड़ेगा, माल भी ले जाना पड़ेगा, एक धैर्य बना के रखना पड़ेगा, संयम बना के रखना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो 100 की सीधी एक बात, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है, और कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बेहतरीन इमारत का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, इस बेहतरीन प्लेस का नाम आपने तो सुना ही होगा, जिसका नाम ताजमहल है। और मेरा आपसे सवाल है कि ताजमहल में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? कई लोग अपने अलग अलग मत रखेंगे कि ये संगमरमर से बना है, ये किसी की याद में बनाया गया है, ये 4 मीनारों के बीच में है, ये नदी के किनारे में है, ये शहंशाह ने बनवाया, इनके जो लेबर जिन्होंने बनवाया उनके हाथ कटवा देंगे। कई बातें हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगती होंगी। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि ये एक लकड़ी, यानी कि एक नींव, जो ये नींव है इस ताजमहल का, मुझे अगर इस ताजमहल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा तो वो नींव का पत्थर है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो ताजमहल के नीचे है, जो इस पूरी शानदार इमारत को अपने ऊपर संभाल के रखा है कई दशकों से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ताजमहल में मुझे सबसे ज़्यादा नींव का पत्थर अच्छा लगता है। और अगर जीवन में कभी मुझे बनने का मौका मिला तो मैं ताजमहल में नींव का पत्थर बनना पसंद करूँगा, क्योंकि वो दिखता तो नहीं है लेकिन सारा भार उठाए रहता है। ठीक
आपकी टीम के अपलाइन के तरीके कि वो आपको रिप्रेजेंट तो नहीं करते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी अपनी पूरी टीम को संजो के आगे चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है आपके बीच में आपको सुनाना चाहूँगा। 5-5 कदम चल, एक दिन लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। इसमें एक गुरु होते हैं, एक शिष्य होता है, एक लालटेन होती है। मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि गुरु सारी विद्याएं देने के बाद में फाइनल मोड में एक परीक्षा लेते हैं इन सभी लोगों से। परीक्षा का मतलब यह है कि जब गुरुदक्षिणा क्या बोलते हैं उसको, जब गुरुमंत्र दिया जाता है तो गुरुमंत्र देने से पहले ये चेक किया जाता है कि वो शिष्य उस गुरुमंत्र के लेने के काबिल हैं भी या नहीं हैं। तो उसका एक टेस्ट किए करते हैं अपना। ये टेस्ट क्या होता है कि उन दोनों लोगों को जंगल पे लेके जाते हैं घनघोर काली अंधेरी रात पे, और उन दोनों लोगों को गुरु क्या करते हैं, एक एक लालटेन दे देते हैं और बोलते हैं उस पार पे एक मंदिर है, जो व्यक्ति उस मंदिर में सबसे पहले सुबह तक पहुंच जाएगा उस व्यक्ति को ही मैं गुरु मंत्र दूंगा। दोनों लोग पहुंच जाओगे तो दोनों को दूंगा, नहीं तो एक ही व्यक्ति को दूंगा, जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा। तो मैं आपको मज़े की बात बता दूं, दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशा में, एक समांतर दिशा में ले जाके छोड़ देते हैं और बोलते हैं अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अब मैं आपको सुबह वही मंदिर पे मिलूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों शिष्य के पास में लालटेन होती है। एक व्यक्ति ये सोचता है कि यार इस लालटेन से 5 कदम के आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे क्रॉस करूँगा इस घनघोर घरे जंगल को, जिसके अंदर जानवर भी हैं, खतरनाक जानवर हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा है। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि यार लालटेन से 5 कदम तो दिखाई दे रहा है, यानी अगर मैं 5 कदम चलूं तो आगे का 5 कदम मुझे फिर से दिखाई देने लगेगा, मैं 5 कदम चलूं तो आगे मुझे फिर से 5 कदम का दिखाई देने लगेगा। सिचुएशन सेम थी, ट्रेनिंग सेम थी, दिमाग अलग था, सोचने का नज़रिया अलग था, और वो सोचने का नज़रिया उन दोनों लोगों को कहाँ लेके जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति चलना शुरू करता है 5 कदम, और 5 कदम के बाद उसको अगले 5 कदम दिखाई देता है, और फिर से चलता है, और फिर अगले 5 कदम चलता है, फिर से दिखाई देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, दूसरा शिष्य वहीं बैठा रखता है, क्योंकि वो सोचता है कि 5 कदम के आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनली एक व्यक्ति जो 5 कदम चल के आगे 5 कदम फिर से चलता है, वो व्यक्ति मंदिर पहुंचता है, और सुबह उस व्यक्ति को, उस शिष्य को गुरु की सारी विद्याएं उसको दे दी जाती हैं, और वह व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है, महान व्यक्तित्व का निर्वहन करता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब आप घर में बैठे मत रहो, इंतज़ार ना करो कि सारी लाइटें जब ग्रीन हो जाएंगी तब हम अपने घर से निकलेंगे। दोस्त, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कभी भी सारी लाइटें ग्रीन होंगी ही नहीं, और आप कभी भी घर से निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने घर से निकलिए तो सही, उस चैलेंजेस को पार करिए तो सही, सफलता ज़रूर मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। आपके मोटिवेट रखने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। वी आर मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटर्स, और हमें आग से खेलने का शौक़ है, हमें आग से खेलने का शौक़ है। जब शुरू किया था सफ़र तो विक्की छोटू ने बोला था कि आइडिया तेरा फ्लॉप है। माय डियर फ्रेंड्स, तू मत उठा मेरा फ़ोन, इस बात से खुद को इंस्पायर करूँगा। तू मत उठा मेरा फ़ोन, इस बात से खुद को इंस्पायर करूँगा। बेटा कुछ दिन रुक जा, तुझे नहीं तेरी पूरी गैंग को हायर करूँगा, और बातों से नहीं काम से खुद को करूँगा एक्सप्रेस, और जितने मेरे साथ हैं आप सभी को विश यू सक्सेस। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक और आ गया आपके बीच में, समय संगत समस्या। ठीक है, समय संगत समस्या, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, और तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है आज हम जानेंगे। और सबसे पहले आज हम जानेंगे समय के बारे में। देखिए, 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। और मैं आपको कड़वा सत्य बता दूं, खुद बदल गए तो ठीक, मगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। देखिए, समय हर व्यक्ति के जीवन में जब हम सुबह जगते हैं तो उतने ही मिनट मिलते हैं जितने कि एक सफल व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। कोई व्यक्ति उसी समय पे निखर जाता है और कई लोग उसी समय में बिखर जाते हैं। सारा का सारा खेल आपके सोचने का है, आपके माइंड का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, समय की इज्जत अगर जिस व्यक्ति ने भी नहीं करी है, वो व्यक्ति इस
अपने घर में छोड़ो, इस पूरे विश्व के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, समय की कीमत जरूर समझें। समय, ये बहुमूल्य समय को आप ऐसे ही नष्ट होने के लिए मत छोड़ें, इसको यूटिलाइज करें। हर एक एक सेकंड एक एक करोड़ रुपए के बराबर है। तो मैं चाहूँगा कि समय को बर्बाद ना करें। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ये एक तय बात है। और समय के बाद संगत, समय के साथ संगत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों की संगत में न रहना जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, सपना नहीं है, और वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। अगर आपके हैं सपने तो हम आपके हैं अपने। माय डियर फ्रेंड, देखो संगत की कितनी बुरी बात बताई गई है कि अगर आप 9 शराबी लोगों के बीच में 9 महीने गुजार लो तो 10वें महीने तक बोतल का ढक्कन आप खोल दोगे। अब देखिए फर्क देखिएगा, अगर आप 9 लोग जिम करने वाले हैं उनके बीच में आपको रखा जाए तो 9 महीने के अंदर अंदर ये तय बात है कि आप भी जिम करना शुरू कर दोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। तो आपका उठना बैठना किन लोगों के बीच में है, ये आपकी कामयाबी को दर्शाता है। देखिए आप, ये एक मिथ है कि करोड़पति का ड्राइवर तो कभी करोड़पति नहीं बन पाया। वो रहता तो है लेकिन चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करता। देखिए सेब देख लेने से हमारी बॉडी नहीं बनी, कि सेब खाना पड़ेगा। खाना देख लेने से हमारी भूख नहीं शांत होगी, वो खाना खाना पड़ेगा, राइट। तो गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, संगत का बहुत बड़ा फर्क है। संगत सोच समझ के करें, और अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो अपने आप को अकेला रखें, कोरे कागज की तरह रखें। लेकिन याद रखना, कुछ गलत ना लिख जाए आपके इस कोरे से कागज, यानी कि जीवनी रूपी कोरे से कागज में कुछ गलत ना लिख जाए। अगर आपके अभी भी अच्छे लोग नहीं मिले हैं तो बुरे लोगों के बीच में मत रखना, वो आपको बर्बाद करके रख देंगे। और प्रॉब्लम देखो, समस्या की एक बात बताता हूँ, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई ना तो समझ लो ना, जीवन ही खत्म हो गया। और जब आपके जीवन में समस्या ना होना तो घुटनों के बल बैठना आना और ऊपर वाले से बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या, और भी जो समस्याएं सब निपट लूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन समस्याओं के चक्कर में मत उलझो। प्लान नहीं हुआ, मीटिंग नहीं कर पाए, सेमिनार नहीं कर पाए, लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का भी रोना रहेगा, कल का भी रहेगा, 1 साल बाद का भी रहेगा, 10 साल बाद का भी रहेगा, बस लेवल का फ़र्क बदल जाएगा। तो समस्याएं हर वक्त, अपलाइन से प्रोडक्ट नहीं आया, डाउनलाइन में मीटिंग नहीं हुई, उधर सेमिनार नहीं हुआ, प्रोडक्ट का खुला रैपर था, पेमेंट टाइम से नहीं आया, दुनिया की कई सारी समस्याएं आपको नजर आएंगी जो आपको बोलेंगे कि इस बिजनेस को अब यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बता दूं, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि समस्याएं यानी प्रॉब्लम तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको अगर हम आगे ना काट पाए तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी ये पीपीटी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।